नमस्कार दोस्त, मेरा नाम सुनील है और हम आज बात करेंगे न्यायालय के अंदर दो केस जो 8 दिसंबर और 6 दिसंबर को सुने जाने हैं अध्यापक बनने के सवाल पर। शिक्षक भर्ती के मसले पर जो दो केस है उस संदर्भ में आपसे हम चंद बातें करेंगे, इसलिए कि सरकारें तो बदल जाती हैं, सरकार आएगी और चली जाएगी, लेकिन नौजवानों का जो उम्मीद है, जो भविष्य है और जो उनकी चिंता है वो जस की तस बनी रहती है। और इस हिला हवाली के चक्कर में एक अंतिम शरणस्थली जो न्यायालय है उसके अलावा कोई उम्मीद नहीं बचती। हम इस नौजवानों के धैर्य को सलाम करते हैं और ये बात समझते हुए कि आखिरकार 72,825 अध्यापकों की भर्ती जो 2011 में निकली हुई थी, उस भर्ती में आज भी नौजवान उम्मीद लगाए बैठे हैं कि हाँ, हो सकता है सरकार सुप्रीम कोर्ट के आदेश को हमारे पक्ष में व्याख्यायित करते हुए हमको नियुक्ति दे दे। और इसी संदर्भ में 8 अगस्त को कोर्ट में सुनवाई है और हो सकता है जिस उम्मीद के साथ नौजवान खड़े हैं कि हाँ, उनको प्राइमरी में अध्यापक बनने का मौका मिले। मुझे जो बात लगती है कि जिस तरह के हालात हैं और सरकार भी जिस तरह से नौजवानों के पक्ष में नहीं सोच रही है और वो टाल मटोल लगातार करते हुए दिख रही है, तब इतने लंबे समय में जो नाउम्मीदी है वो एक उम्मीद में बदल जाएगी, ये थोड़ा मुश्किल बात है। शिक्षक भर्ती है वो है 69,000 शिक्षक भर्ती, जिसमें शुरू से ही अगर आप देखें तो विवाद रहा है और कल 6 दिसंबर को फिर उसमें जो आरक्षण का घोटाला हुआ है उस पर सुनवाई है और कल क्या कोर्ट से फैसला आएगा, किस रुख में चीज़ें आगे बढ़ेंगी, ये तो देखने की बात है। लेकिन लगातार जिस तरह से एक अंतिम उम्मीद सिर्फ न्यायालय पर दिख रही है, लेकिन उस पूरे फैसले में सरकार का जिस तरह से हस्तक्षेप रहता है, जिस तरह से सरकार का रुख रहता है, उसमें इतना आसानी से नौजवानों के पक्ष में कोई फैसला पूरा होता नज़र नहीं आता। तब ये बात ज़्यादा महत्वपूर्ण लगने लगी है कि जिस तरह से सरकार शिक्षक भर्ती में एक तरह से देरी कर रही है, यह पूरी शिक्षा की जो पूरी भर्ती हुई, ख़ास तौर पे 69,000 शिक्षक भर्ती, इसमें शुरू से पेपर लीक से लेके आंसर की विवाद से लेते हुए आरक्षण के घोटाले तक अगर आप देखेंगे और शिक्षा मित्रों के साथ जो कुछ हुआ उसमें सरकार पूरी तरह से इन्वॉल्व नज़र आती है और ये पूरी भर्ती माननीय मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के निगरानी में ही हो रही है। तब आप समझिएगा कि इसमें ये जो घोटाला दिख रहा है इसके लिए कौन जिम्मेदार होगा और अगर माने कोर्ट से भी अच्छा परिणाम नौजवानों के पक्ष में नहीं आता है, तब नौजवानों के सामने क्या विकल्प होगा, ये हमको शायद सचेत तौर पे सोचने की ज़रूरत है। इसीलिए मुझे लगता है कि अपने हक के लिए एक संगठित युवा आंदोलन की ज़रूरत है। आप सब सुनिए, आप सब सोचिए और आप चाहते हैं कि एक संगठित युवा आंदोलन खड़ा हो, आप संपर्क कर सकते हैं, बात कर सकते हैं और हमारी भी माने अपना आंदोलन यूट्यूब चैनल की बाकी जो भी भूमिका हो सकती है वो हम ज़रूर अदा करेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद। आप इस पूरे वीडियो को आप शेयर करके और लोगों तक पहुंचाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।